कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनके लिए म्यूजिक ही जिंदगी होती है और जिंदगी का दूसरा नाम म्यूजिक होता है। म्यूजिक उनके लिए एक मेडिटेशन है, एक आंतरिक मेडिटेशन। और जब मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें म्यूजिक सुनाई पड़ता है, मानी म्यूजिक ही उनके लिए सब कुछ है। और ऐसे ही लोग असाधारण पुरस्कार प्राप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के ग्रैमी अवार्ड विनर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अलग अलग समय पर इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए हैं। ग्रैमी अवार्ड अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट देता है और सही मायने में ये म्यूजिक का एक ऑस्कार अवार्ड है। तो सबसे पहले बहुत ही श्रद्धा और आदर से नाम लेते हैं पंडित रविशंकर का, जो वाराणसी में पैदा हुए थे और देश और विदेश में उन्होंने म्यूजिक में भारत का नाम ऊंचा किया। 10 टाइम नॉमिनेट हुए ग्रैमी अवार्ड के लिए और 4 बार उसमें उन्होंने ग्रैमी अवार्ड लिया। सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड लेने वाला उनका एल्बम था ईस्ट मीट वेस्ट, 1967 में अवार्ड मिला था। और अगला अवार्ड मिला था 1973 में, जो कंसर्ट इन बांग्लादेश नाम के एल्बम से रिलेटेड था। तीसरा था 2003 में कार्नेजी हॉल और चौथा था 2013 में लिविंग रूम सेशन पार्ट 1 में। रविशंकर जी असाधारण म्यूजिशियन थे और उन्होंने लगभग सभी रागों में म्यूजिक बजाया है और मूवीज में भी म्यूजिक दिया है। फिल्म गांधी के लिए बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने दिया था और फिल्म मीरा जो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी, उसके सारे गीतों का म्यूजिक पंडित रविशंकर ने दिया है। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने काम किया है और उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी असाधारण है। अनेक अनेक नमन पंडित रविशंकर जी को। उनका म्यूजिक इतना ज़्यादा शानदार है कि अगर आप सुनने बैठ गए तो फिर आप एल्बम को बिना पूरा सुने उठ नहीं सकते। एक जादुई शक्ति आपके चेतनता पर हावी हो जाती है और आप उस समय कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे जब आप पंडित जी को सुन रहे होंगे। ऐसे हैं पंडित रविशंकर जी, जिनका म्यूजिक लगता है कि भारत के हवा में बसा हुआ है। पंडित जी को पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार तो मिले ही, लेकिन उन्हें पोलर म्यूजिक प्राइज, जो कि म्यूजिक का एक नोबेल प्राइज के बराबर है, वो उन्हें मिला था। मैग्सेसे अवार्ड मिला था और 1999 में उन्हें मिला था भारत रत्न अवार्ड। सोचें कितना महान व्यक्तित्व होगा पंडित जी का। वो विदेश में रहते थे लेकिन पूरी तरह ही स्वदेशी थे। उनकी पुत्री अनुष्का शंकर उनके लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। पंडित जी का म्यूजिक एक अमर म्यूजिक है जो नदी में, आकाश में और पृथ्वी के हर तत्व में समाया हुआ है। पंडित जी ने भारतीय दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून भी बनाई है। अनेक साथियों को याद होगा, दूरदर्शन जब शुरू होता तो एक सिग्नेचर ट्यून बजती है, वो पंडित रविशंकर जी की है। और इसके अलावा उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है सारे जहां से अच्छा है, जिसका उन्होंने बहुत ही सुंदर म्यूजिक कंपोज किया है। कभी टाइम निकाल के सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। सारी जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, विद द म्यूजिक ऑफ अवर बिलव्ड पंडित रविशंकर। हमारा पूरा यूनिवर्स ही जैसे म्यूजिक से भरा हुआ है। रिवर हो या ओशियन, एयर हो या वाटर या कोई और एलिमेंट हो नेचर का, लेकिन म्यूजिक हर जगह सुनाई पड़ता है। और ऐसे ही एक साधक हैं विश्व मोहन भट्ट, जो मोहन वीणा बजाते हैं और ये भी ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट अद्भुत साधक हैं, जयपुर से हैं, राजस्थान रत्न अवार्ड के विनर हैं और इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में और इनका एल्बम था ए मीटिंग विद रिवर। इनका एक महत्वपूर्ण एल्बम है म्यूजिक ऑफ रिलैक्सेशन, जो आपको सम्मोहित कर देगा। एक और एल्बम है इनका
केसरिया बालम और राग बसंत नाम से एल्बम है। अगर आप इनका एल्बम हैप्पीनेस टुगेदर सुनेंगे तो मन खुशी से भर जाएगा। अद्भुत कंपोजिशन करते हैं और लगभग सारे महत्वपूर्ण कंपोजर के साथ इन्होंने काम किया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है और म्यूजिक इंडस्ट्री में और म्यूजिशियन के बीच पंडित जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। अद्भुत हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट। कल्पना कर सकते हैं कि बिना म्यूजिक का जीवन, जिंदगी की कोई भी घटना हो, सुबह से लेकर शाम तक म्यूजिक तो हमारा अभिन्न पार्ट बन जाता है। हम गार्डन में हों या किसी रिवर के पास, अकेले हों या कोई काम कर रहे हों, भीड़ में हों या तन्हा हों, लेकिन हर वक्त म्यूजिक का कोई ना कोई अंश हमारे चारों तरफ होता है। प्रकृति के साथ म्यूजिक का एक अभिन्न नाता है। ग्रैमी अवार्ड के एक और रिस्पेक्टेड विनर हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, जो उस्ताद अल्लाह रुक्का के पुत्र हैं और इन्होंने 2009 में ग्लोबल म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया था। देश का सम्मान बढ़ाया, खुद अनेक पुरस्कारों के विजेता हैं और शानदार म्यूजिक प्ले करते हैं। मैं प्ले करते हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये म्यूजिक के माध्यम से अमर हैं, इसीलिए मैं प्लेयर करते थे कहना मुझे कष्ट देता है। उस्ताद ने एक महत्वपूर्ण एल्बम बनाया है म्यूजिक ऑफ डेजर्ट, जिसमें राजस्थान का हर रंग भरा हुआ है। और दूसरा उनका शानदार म्यूजिक है म्यूजिक ऑफ स्पेस। जरूर सुने आप म्यूजिक ऑफ स्पेस, जरूर सुने म्यूजिक ऑफ स्पेस। शानदार म्यूजिक है जिसमें म्यूजिक ऑफ जैन और म्यूजिक ऑफ फ्रंटियर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं जो आपको बहुत सुख देने वाले हैं। उस्ताद के बारे में या उनकी सम्मान में कुछ भी कहना मुझे कम जान पड़ता है। कह सकते हैं कि एक पंडित रविशंकर, दूसरे उस्ताद अल्लाह रखा, तीसरे हरप्रसाद चौरसिया जी, ये ऐसे महान संगीतकार हैं जिनके बारे में कोई भी उपमा, कोई भी विशेषण, कोई भी तुलना कम जान पड़ती है। लोग इन्हें कहते हैं बाताज या फिर कहते हैं बा उस्ताद, ऐसे इन्हें सम्मान दिया जाता है जैसे कि ताजमहल को। जब ग्रैमी अवार्ड की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम होगा श्री जुबिन मेहता का, जो एक ऑर्केस्ट्रा रन करते हैं और उन्होंने अनेक बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। सबसे पहले 1981, फिर 1982, फिर 1990, 1995 और 2008, माने ग्रैमी अवार्ड की झड़ी लगा दी इन्होंने। बहुत ही सुंदर ढंग से ये अपना कार्य करते हैं और लगातार एक के बाद एक इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। तो ये बॉम्बे से हैं और बाद में ये विदेश शिफ्ट हो गए थे और तब से लगातार अपना ऑर्केस्ट्रा रन कर रहे हैं। श्री जुबिन मेहता 18 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए और 5 बार उन्हें ये अवार्ड मिला। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और पद्म पुरस्कार के साथ ही 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो सोचें किस लेवल के कलाकार होंगे, किस लेवल के म्यूजिशियन होंगे। ये तो आप इन पुरस्कारों के नाम से ही जान सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पर श्री जुबिन मेहता को प्राप्त हुए हैं। और अब बताते हैं आपको एक परी के बारे में। इनके दोस्त इन्हें कहते हैं फालू, FALU, पर इनका नाम है फाल्गुनी शाह, जो पैदा तो भारत में हुई थी लेकिन अब अमेरिका में रहती हैं
और गाना गाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनका गाना सुना हुआ है और ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। तो इनका एक म्यूजिक एल्बम है कलरफुल वर्ल्ड, कि किस तरह से बच्चों का कलर के साथ इंटरेक्शन होता है उसको इन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से गाया है। और गाना गाया भी ऐसा है कि लोग इनके गायन से सम्मोहित हैं। और डेफिनेटली जब इनका गाना ग्रैमी प्रोग्राम तक पहुंचा तो लोगों ने इन्हें हाथों हाथ लिया और 2022 का ग्रैमी अवार्ड फाल्गुनी शाह को मिला। ये वैसे स्वाब से बिल्कुल बच्ची हैं। इनको देख के लगता है कि एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और वो लाइट में आने वाले अलग अलग कलरों को देख करके कुछ बहुत ही प्यार से गुनगुना रही है ना। आप भी इमेजिन करें, ये एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है और 7 कलर देख रही है वो, और 7 कलर को देख करके उसके मन में कुछ फीलिंग आ रही हैं और उन्हीं फीलिंग को वो संगीत के माध्यम से अपने चारों तरफ बिखेर रही है। तो फाल्गुनी शाह के लिए एक प्यार भरी स्मेल तो बनती है ना, कुछ लायक तो बनते हैं फाल्गुनी शाह के नाम पर, क्यों ना हो। हमारे भारत की बेटी है और असाधारण सुंदरी भी है। फाल्गुनी की तरह एक और नाम है जो ग्रैमी अवार्ड विनर है और वो नाम है तन्वी शाह का। तन्वी शाह ने जय हो जो गाना है स्लमडॉग मिलियनेयर का, जो AR रहमान सर ने कंपोज किया है, तो तन्वी शाह ने उसका स्पेनिश वर्जन गाया है। और जब AR रहमान और गुलजार साहब को अवार्ड मिला था तो साथ में तन्वी शाह को भी अवार्ड दिया गया था स्पेनिश वर्जन में जय हो सॉन्ग गाने के लिए। जय हो सॉन्ग इंडिया का एक महत्वपूर्ण गीत है जो गुलजार साहब ने लिखा हुआ है और उसके जो दूसरे वर्जन हैं वो अन्य राइटर ने लिखे हुए हैं, पर इंडियन वर्जन गुलजार साहब ने लिखा हुआ है। तो तन्वी ने इसका स्पेनिश वर्जन गाया हुआ है और दोनों ही सुनने में, चूँकि म्यूजिक एक ही है दोनों में, तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। ज़रूर सुनेंगे आप। जय हो गाना तो आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत सारे प्रोग्राम में भी सुना होगा। इनफैक्ट लगभग आपको एक गाना याद होगा, तो आप इसका स्पेनिश वर्जन भी सुने और ये भी देखें कि कितनी खूबसूरती से तन्वी ने जय हो स्पेनिश लैंग्वेज में गाया हुआ है। और ये हैं श्री TH विनायक राम, जिन्हें 1991 में म्यूजिक के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। और जैसा कि आप इनके पिक में देख रहे हैं कि ये घटम म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन जब ये घटम पर हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक अद्भुत नाद उत्पन्न हो रहा है। बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार हैं और बहुत ही श्रेष्ठ इनका म्यूजिक भी है। मटकों से आती आवाज़ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के पता नहीं किस अंग से आ रही है, किस तरह का सम्मोहन पैदा करती है, वो तो आप उसको सुन के ही समझ पाएंगे। इस तरह के श्रेष्ठ कलाकार इंडिया में अनेक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अनसंग रह जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पुरस्कार तक पहुंच जाते हैं। पर इससे भारत की संगीत का महत्व है वो आप पहचान सकते हैं कि किस तरह से जनमानस में ये म्यूजिक समाया हुआ है। और ये हैं श्री H श्रीधर, जो साउंड इंजीनियर हैं और साउंड को किस तरह से मिक्स किया जाता है और किस तरह से मिक्सिंग करने पर जो ध्वनियाँ हैं वो आपस में मिलकर के एक श्रेष्ठ संगीत बनती हैं, उसके जादूगर हैं। और ये भी
ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। जब गुलजार साहब को अवार्ड मिला था तो साथ में इन्हें भी साउंड रिकॉर्डिंग के तौर पर ग्रैमी अवार्ड मिला था। डेफिनेटली जब भी म्यूजिक बनता है या कोई दृश्य बनता है तो उसमें एक व्यक्ति नहीं अनेक कलाकारों का योगदान होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कलाकार उसमें ज़्यादा उभर के आ जाता है और डेफिनेटली वो अवार्ड के सम्मान का हकदार बन जाता है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री भी एक टीम वर्क है जिसमें गाना या अलग अलग साजों का बजाना ये सब शामिल होता है। दोस्तों, ये हैं श्री रिकी केज, जो इंडियन हैं और अब अमेरिका में हैं, माने इंडो अमेरिकन हैं, और इन्होंने भी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है। इनके ग्रैंडफादर श्री जानकी दास बॉलीवुड के एक महत्वपूर्ण अभिनेता थे, तो प्रतिभा तो है, विरासतें मिली है। इनका पहला एल्बम 2015 संसारा नाम से और दूसरा एल्बम 2022 में डिवाइन टाइड नाम से ग्रैमी अवार्ड का हकदार मिला। 23 और 25 में भी इन्हें नॉमिनेट किया और 23 में इन्होंने फिर से ग्रैमी अवार्ड जीता। माने 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, और ये तीनों ग्रैमी अवार्ड इस पिक्चर में आप इन्हें देख रहे हैं। और अभी जो आपके सामने आने वाले हैं ये हैं श्री नीला बासवानी। इनकी एक ऑडियो बुक है आई एम मलाला। मलाला का नाम सुना होगा आपने, और ये उसी की जिंदगी पर आधारित एक ऑडियो बुक है जिसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। तो ये जो सभी ग्रैमी अवार्ड विनर हैं ये रिस्पेक्ट के हकदार हैं और आपके सम्मान के हकदार हैं।